Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn uh, जो आज का लेक्चर है वो हमारा जीएसटी के ऊपर है. ओके, जनरल नॉलेज के ऊपर. जीएसटी जो हमारी जनरल नॉलेज है वो जीएसटी टॉपिक है. तो टुडे टॉपिक इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? तो आपको जीएसटी का फुल फॉर्म तो पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? जो हमारे गुड्स होते हैं और जो हमारे सर्विसेज टैक्स लगते हैं वो जीएसटी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द गुड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सर्विसेज? ओके, सो गुड्स हमारे अलग अलग गुड्स होते हैं. चाहे आप वो ले लो, रेस्टोरेंट्स के अंदर फूड गुड्स. ओके, सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो दे आर कॉल्ड अ सर्विसेज. ओके, और गुड्स भी हमारे पास बहुत सारे गुड्स होते हैं. फूड्स में, रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जो भी आपके पास बिल, आपको पता है कि आपके पास अगर रेस्टोरेंट के अंदर बिल होता है तो वो जीएसटी लगता है. ओके, कहीं देखो हर जगह पे जीएसटी लगता है. ये नहीं कि रेस्टोरेंट में ही लगता है, हर जगह जीएसटी आप लोग के लिए ज़रूरी है आजकल के टाइम पे. ओके, जब से जीएसटी हमारी लाइफ में आया है तब से हम लोग जीएसटी देख रहे हैं और उसके बारे में बहुत पढ़ रहे हैं अच्छे से, राइट? ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज, देखो बहुत सारे टैक्सेस हम लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे. जो पहले टैक्सेस चलते थे, देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैक्सेस. सम वैट टैक्स, पीछे अभी वैट टैक्स के बारे में बात भी की जा रही थी कि कुछ वैट टैक्सेस भी लगेंगे अब. ओके, इन दिस ईयर अभी पीछे न्यूज़ में आ ही रहा था कि वैट टैक्सेस के बारे में बात की जाएगी. ओके, so there are VAT taxes and some corporate taxes. प्रॉपर्टी टैक्स आप लोगों ने सुने? यस, प्रॉपर्टी टैक्स भी यूज किया जाता है. प्रॉपर्टी टैक्स भी आप लोग, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करते हैं. ओके, हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना होता है, हमें कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करना होता है. ओके, कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत सारे. कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट का टैक्स लगता है. पर्सनल इनकम टैक्स है आप लोगों के पास आजकल कि आपको पर्सनल इनकम टैक्स भी लगता है. ओके, तो बहुत सारे टैक्सेस है जो आप लोगों के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, इनकम, वेल्थ के लिए भी टैक्सेस लगते हैं. आप लोग हेल्थ की जो LIC प्रोवाइड करते हो उसके अंदर भी थोड़े बहुत टैक्सेस लग जाते हैं. तो ये सारे टैक्सेस जाते किसके पास है, किसके पास जाते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टैक्सेस? गवर्नमेंट. ओके, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की. हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉर ऑल द टैक्सेस? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमारी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालती है? गवर्नमेंट संभालती है. सारे टैक्सेस वही लेती है. ओके, सो जो हमने हमने तो पढ़ना था जीएसटी. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारे कुछ बहुत सारे टैक्सेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, एक टाइम पे आकर वो बहुत रेयरली यूज़ होते. ओके, देयर आर सम टैक्सेस. आप लोग एक्सपोर्ट, अगर यहाँ से सामान जाता है या आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर भी लगते हैं. ओके, उसके भी टैक्सेस होते हैं. आप लोग ट्रॉल, आपने ट्रॉल ट्रॉल देखे जहाँ पे आप लोग कार लेकर जाते हो, कार के थ्रू आपको पार करना होता है. ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपके टैक्सेस कट जाते हैं. ओके, तो क्या है टैक्सेस, ये अब हम लोग पढ़ लिया. टैक्सेस बहुत सारे टैक्सेस होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके, सो जो डायरेक्ट टैक्स होता है आप लोग डायरेक्टली पे. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जैसे आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स होता है. आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स कर रहे हो, गिफ्ट टैक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आप लोग का क्या है? डायरेक्ट टैक्स. या आपको डायरेक्टली ये टैक्स जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स कैसे जाता है? आपको एक्सपोर्ट के अंदर हो गया, एक्साइज हो गया, सेल्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गए,
ये सारे आपके किस बेसिस पे जाते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले, तो इसको मैं बाद में बात करूंगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को अच्छे से बताऊंगी, बट आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो व्हेन वाज द जीएसटी स्टार्ट? when was the GST start? In 2017, in 2017 में स्टार्ट किया गया था इसको, जुलाई में। ओके, इन 2017 जुलाई में इसको हमने स्टार्ट किया था, और ये पहले से ही चलता आ रहा था, बट जो हम लोग जैसे लोग बिल पास करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास होता है, कि इसका बहुत टाइम से चल रहा था जीएसटी लग जाए, बट ये हुआ कब? ये 2017 में जुलाई में इन्होंने पक्का कर दिया था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस स्टार्ट होगा। ओके, ये लगे तो बहुत टाइम से, कब से लगे हुए थे मैं आपको बताती हूँ। द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल लेवल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज फर्स्ट मोटेड इन 2006 एंड 2007 में इसका स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट मोटेड जो था इसका 2006 और 7 में था। ठीक है, जो इसका मोटेड था ये तो स्टार्ट किया गया था, लॉन्च कर दिया गया, स्टार्टेड होगी थी इसकी, बट जब इन्होंने बिल पास करने की शुरुआत जब की थी वो 2006 और 7 में की थी। ओके, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016। जो गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था कब? 2016 में, कि अगले में भी हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए जीएसटी, तो 2016 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड कर दिया था, और हमें पता चला था 2017 में कि जीएसटी स्टार्ट हो गया। ओके, ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे स्टार्ट हो गए, ये हमें पता चल गया था, राइट। सो जो जीएसटी है, जीएसटी council is deliberating on important GST issues. Central GST bill 2017, the integrated GST bill, the GST compensation of to states, जो कुछ deliberating GST के issues थे, सेंट्रल जीएसटी बिल, कुछ कुछ इन्होंने सेंट्रल जीएसटी बिल प्रोवाइड किया था। इनके जो मेन मोटिव थे वो हमारे थे सेंट्रल जीएसटी बिल। ओके, जो इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये इन्होंने स्टार्टिंग की थी सेंट्रल के ऊपर, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल इंटीग्रेटेड किया गया था। ओके, इंटीग्रेटेड किया गया था जीएसटी का, एंड लास्ट वन इज जीएसटी स्टेट के बाद भी की गई थी, स्टेट जीएसटी बिल। ये ही मैं आपको एक बार अच्छे से बताऊंगी क्या होता है सेंट्रल, इंटीग्रेटेड और स्टेट। ठीक है, तो एक बार ये जो इन्होंने तीन बताए थे जो 2017 में बिल्स इसके स्टार्ट किए गए थे, वही हमारे जो टैक्सेस थे, और ये जो सेंट्रल, इंटीग्रेटेड, स्टेट, ये सारे बिल्स कब स्टार्ट किए गए थे? 2017 में ही किए गए थे। ओके, 2017 में भी 17 में ही ये बिल क्या किए गए थे? स्टार्ट कर दिए गए थे। ओके, इतना क्लियर होगा। मैं एक दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जीएसटी कब स्टार्ट किया था, कब इन्होंने फर्स्ट मोटेड रखा था, और कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था, और 2017 में कौन कौन से तीन इश्यूज जो थे जीएसटी के वो क्या क्या थे। तो फर्स्ट इन 2017 जुलाई में स्टार्ट किया गया था। इसका फर्स्ट मोटेड जो था वो कब था, मैं लिख देती हूँ। इसका फर्स्ट मोटेड जो था इनका वो था 2006 और 7 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि हाँ थोड़े मतलब इन्होंने बिल पास करने शुरू कर दिए थे कि 2006 और 7 में भी हो सकता है जल्दी हो जाए, बट उनको नहीं पता था कि वैसे तो टाइम लगता है हर बिल पास होने को। ठीक है, 2006 और 7 में उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने फर्स्ट मोटेड रखा था, तभी जाकर हमारा 2017 में हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ, और कॉन्स्टिट्यूटेड भी 2016 में किया गया। और तीन जो इशू थे हमारे सेंट्रल, इंटीग्रेटेड एंड स्टेट।
ओके, इसलिए के बारे में बात की थी। अब मैं आगे बताती हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो है आप लोग चेक देखते भी होंगे कि कितने कितना बिल आपको परसेंट कितना पॉइंट में मिलता है। ओके, जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको जीएसटी का पता होगा, मैंने भी जीएसटी करी थी अपने अकाउंट्स के अंदर। ओके, अपने टाइम पे, तो आप लोग भी इस टाइम पे कर रहे होगे। ओके, GST Constitutional Amendment Bill received assent of the President on September 8, 2016 as the 101 Amendment Act। जो जीएसटी का बेसिक फॉर्म था ना, देखो कि जो अमेंडमेंट की गई थी, जो उन्होंने बिल प्रेसिडेंट ने पास, अच्छा कौन पास करता है, हु इज हु 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 पास द बिल, कौन पास करता है, हु पास द बिल ऑफ जीएसटी, प्रेसिडेंट। ओके, कोई भी बिल हो प्रेसिडेंट ही पास करता है, चाहे जीएसटी का हो चाहे कोई भी हो। ओके, तो सारे काम कौन करते हैं, सारे बिल्स के प्रेसिडेंट काम करते हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट ने एक थोड़ा सा उन्होंने बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था कि इस अमेंडमेंट में ये सितंबर सितंबर 8 2016 में उन्होंने एक एक असेंट कर दिया था, उन्होंने बिल रिसीव कर लिया था। 8 सितंबर को उनको बिल रिसीव्ड हो गया था, उन्होंने असेंट भी कर दिया। ओके, रिसीव हो गया। देन उनको एक अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 101 अमेंडमेंट एक्ट में इसको लिया गया। आप लोग जो उसके स्टूडेंट्स होंगे, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने पोल साइंस का पढ़ा होगा, अमेंडमेंट एक्ट पढ़े। तो अमेंडमेंट एक्ट आपका यही असाइनमेंट है, आपको बताना है व्हाट यू मीन बाय अमेंडमेंट एक्ट। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, टेल मी व्हाट इज अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। ओके, तो 8 सितंबर 2016 में मैंने जो उन्होंने एक रिसीव करा था, और उन्होंने एक एक्ट बता दिया था, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट था। एंड एज पर आर्टिकल 279A of the amended constitution, the GST Council of the Constitution on September 12, 16, उन्होंने जो आर्टिकल लिया था, हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपको पता है आर्टिकल्स पता होंगे आप लोग को, बहुत सारे आर्टिकल्स है, 1 से लेके बहुत सारे हैं। तो जो आर्टिकल हमारे जीएसटी का इसके अंदर लिया गया था वो 279A में लिया गया था। ओके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कब हुआ था, ये हुआ था 12 सितंबर 2016 में। ओके, ये कब हुआ था, 2016 में 12 सितंबर को हुआ था। ओके, सो एज अ 3, अब मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर लो, देन मैं आपको उसके जो टाइप्स है जीएसटी के वो बताऊंगी। देखो, जो फर्स्ट मैंने आप लोग को पहले से स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन वाज स्टार्टेड द जीएसटी इन 2017 जुलाई, इन जुलाई, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट मोटेड था वो कब किया गया था, 2006 एंड 7 में, और जिसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था वो 2016 में हुआ था, जब से जब से वो रिसीव होना शुरू किया था प्रेसिडेंट को, जब वो फर्स्ट जब रिसीव्ड हुआ जो बिल, वो सितंबर 8 2016 100 अमेंडमेंट एक्ट बताया गया था। आर्टिकल जो उसका यूज, आर्टिकल जो नंबर था वो 279A था, जो 12 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन बता दिए गए थे कि वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुए थे ऑन सितंबर 12 2016। ओके, ये आपको डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखनी। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि जीएसटी के द 3 टाइप। ओके, they are the 3 types: CGST,
SGST and IGST. ओके, एक UGST भी होता है, मे बी UPGST, मैं आपको बाद में बात करूंगी, बट अभी मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ओके, सो देखो, जो हमारा जो इसके टाइप्स है वो हमारे CGST, SGST एंड IGST. ओके, I tell, okay, so what is the full form of CGST? Full form of the CGST is a Central Goods and Services Tax. Okay, CGST, SGST and IGST. What is the full form of CGST? Central Goods Services and Tax, and SGST State Goods Services and Tax, and IGST Integrated Goods and Services Tax. ओके, सो जो ये CGST और SGST जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, ये हम लोग सपोज हमें भेजना है दिल्ली के अंदर अंदर कुछ चीज़, हमें दिल्ली के दिल्ली के अंदर अंदर मुझे हर चीज़ ये सामान भेजना है कोई, ओके, लोड कर कर मुझे सामान दिल्ली के अंदर अंदर में भेजना है, तो तब CGST और SGST यूज किया जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट है, आप दिल्ली के अंदर अंदर भेज रहे हो तो आपका CGST और SGST यूज किया जाएगा। ओके, सेंट्रल और स्टेट। अगर आप बाहर भेज रहे हो, दिल्ली से आपने भेजा कोलकाता, ओके, तो वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। ओके, आपने दिल्ली से बाहर भेजा कोलकाता में, कोलकाता में भेजा, तब आपका टैक्स जो लगेगा, मैंने दिल्ली से कोलकाता में भेजा तो आपका टैक्स लगेगा IGST। और अगर आपने सिर्फ दिल्ली में भेजा तो आपका CGST और SGST यूज होएगा। दिल्ली के अंदर अंदर मैंने लोड करवा दी कोई चीज़, तो मेरा जो बिल लगेगा वो SGST और CGST के बेसिस पे, वो 5% लगे, चाहे वो 2% लगे, 6% लगे, वो मेरा इसके बेसिस पे लगेगा। और ऐसे ही IGST में भेजूंगी तब भी उसका बिल 10, 9 जितना भी परसेंट है उस बेसिस पे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इतना मुझे GST करना पड़ेगा। देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोग को। ओके, देखो, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना अच्छे से क्लियर होता है हम लोग को। ठीक है, जो हम लोग सपोज कुछ बुक्स लेते हो, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो नॉर्मली उसके अंदर भी आपकी GST लगते। ओके, लास्ट में अगर आप बिल चेक करोगे, आप मैकडॉनल्ड्स जाओ, मैकडॉनल्ड्स के अंदर आपने रेस्टोरेंट में आपने बिल देखा, ओके, आपने बिल चेक करा, उसके अंदर आप जब चेक करोगे आपको लिखा होगा CGST और आपका SGST लगा। IGST क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि दिल्ली के बाहर अगर जा रहा होता तो वो IGST लगता, अगर वो दिल्ली के अंदर ही है तो आप लोग चेक करो कि आपका CGST और SGST आपका लगा होगा, चाहे वो सेम ही होते हैं, इन दोनों का 5% ही लगता है मे बी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता, 5% इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका CGST और SGST, ऐसी बुक्स अगर आप ले रहे हो, सपोज अगर मैं कहीं से बुक्स लेने जाती हूँ और मुझे बनवानी है बुक्स, ओके, तो मेरे को बुक्स बनाकर अपने स्टूडेंट्स में प्रोवाइड करनी है। ओके, मैं बुक्स बनवा रही हूँ और मैं किससे बनवा रही हूँ, वो भी मुझसे वो भी मेरे से GST लगवाएगा, ठीक है, जिससे मैं बनवा रही हूँ, और उसने मेरे से ली। ऐसे जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, मैं भी आपसे क्या कटवाऊंगी, अपना GST। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे बुक्स ली, मैंने बुक्स आपके लिए बनवाई, तो उसने मेरा GST काटा और आप लोगों का कटा GST। ओके, एक ये भी GST का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोग बुक्स किसी के थ्रू बनवा रहे हो या कुछ कर रहे हो, बुक्स आप ले रहे हो, अगर आप किसी से बुक्स लेने जाते हो तो उसमें भी आपका GST कटता है। अगर आप चेक करोगे ना,
अगर जीएसटी कटता है। बुक्स अगर आपने ली होगी 2017 से लेके 21 तक, कोई भी बुक ली होगी आपके टैक्सेस कटे होंगे, क्योंकि ये सारे टैक्सेस किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट। ओके, तो यही एक टैक्सेस है, यही मैंने आपको बताना था। द जीएसटी वाज लॉन्च एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन जुलाई 1 2017। मिडनाइट में हो गया था ये काम। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लॉन्च हो गई थी। क्या लॉन्च हो गई थी? जीएसटी 1 जुलाई 2017। मैंने आपको जुलाई तक का हिंट दे दिया था। अब मैंने आपको क्या बता दी, डेट भी बता दी, 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था। ओके, ये तो आपको पता होगा। बट जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, मे बी हो सकता है कि जो देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना, वो अलग ही वो है, अलग ही टैक्स है। इसके अंदर हमारे जितने भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सारे लगते, ठीक है। ये थोड़ा हट के है जीएसटी, थोड़ा सा हट के, ठीक है। क्योंकि ये जो टैक्सेस है, जो हम लोग पहले टैक्सेस भरते आ रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स तो अभी भी भरते हैं नॉर्मली, ये नहीं, वैट टैक्स थोड़ा अलग हो गया, उसके अंदर थोड़ा अलग होता था। अब थोड़ा ये है कि आप लोग अगर कुछ चीज लेने जाते हो, हर चीज पे आपका जीएसटी बिल कटता है। ये तो नहीं कि आपका जीएसटी बिल किसी पे भी नहीं कटता। आप एक 11 रुपीज या 12 रुपीज वाली मैगी भी लोगे, उसका भी आपका जीएसटी कट रहा है, ठीक है। आप कितने दे रहे हो उसको, 11 रुपीज दे रहे हो या 12 रुपीज दे रहे हो, तो उसमें से जो आधा परसेंट है, थोड़ा सा जो परसेंट है, वो किसका है? गवर्नमेंट का, जो हमारे थ्रू जा रहे हैं। और हर चीज में जाता है हमारे थ्रू, ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के पास जा रहा है, नहीं, सिर्फ हर हर एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, सब टैक्सेस दे रहे। ये नहीं कि आप लोग समझो कि हम सभी हम भी नहीं दे रहे, कई लोग दे रहे हैं, नहीं, सब टैक्स देते हैं। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, वो भी टैक्स देता है, ठीक है। सबको टैक्स देने पड़ते हैं, चाहे वो छोटा मोटा सामान भी आप लेने जाते हो, आप बड़ी चीजें भी ले, लग्जरी आइटम्स भी लेने जाते हो, आप लोग फूड आइटम्स, नेसेसरी आइटम्स जो भी आपको चाहिए होती है, वो आप लोग लेने जाते हो, तो उसके अंदर भी जीएसटी टैक्स लगता है। आप लोगों ने लग्जरी आइटम्स ली, ओके, लग्जरी आइटम्स तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ओके, उसके अंदर भी अच्छा खासा आप लोग का बिल बन जाता है। सपोज एक मैंने एसी लिया, एयर कंडीशनर लिया मैंने, एक अपने रूम के लिए, ओके, तो उसका भी एक एक्सपेंसिव, उसका भी एक जीएसटी कटेगा। चाहे मैं कार लूं, चाहे मैं कुछ भी लूं, मे भी हो सकता है हाँ, कुछ भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी का भी पूरा एक जीएसटी आपको लगेगा, आपको प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही है, ठीक है। कुछ भी ले रहे हो तो आपका ये जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कर भरना ही है, ओके। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और बताऊंगी जीएसटी के बारे में। देखो, मैं लिबरलाइजेशन इसलिए रोक दिया मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले आप ये टॉपिक, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स है वो बताओ। वैसे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बस मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया था कि क्या होता है, ठीक है। मैं उसके ना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, फिर देन मैं आपको उसको बताऊंगी कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी पीपीटी बनाने में, प्रेजेंटेशन पूरा प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस चक्कर में वो नहीं हो पाया, इसलिए मैंने आज जीएसटी टॉपिक उठा लिया, ओके। सो गाइस, अच्छे से पढ़ो, और आज का टॉपिक तो हमारा हो गया, और आज की क्लास भी हमारी ओवर हो गई है, ओके। तो जीएसटी के बारे में आपको जहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और मैंने आपको असाइनमेंट बता दिया, आपका असाइनमेंट क्या था, व्हाट इज अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको फाइंड कर कर आपको मुझे बताना है, ओके। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है, मैं आपको बताऊंगी,
ओके एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग होता क्या है. ओके सो क्लास इज ओवर. So guys, please like, share, subscribe my video and thank you so much.